Hello students, welcome to Advait Adhunik Educators. Today we are going to study third topic of creating an inclusive school which is buddy system. ठीक है, हमारे B.Ed सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव सब्जेक्ट का टॉपिक बडी सिस्टम और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। तो बडी सिस्टम होता क्या है हमारा? बडी सिस्टम इज़ अ प्रोसीजर इन विच टू लर्नर्स which are called the buddies operate together as a single unit so that they are able to monitor and help each other। ठीक है, तो बडी सिस्टम एक बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में, जो हेल्प करती है बच्चों को कि वो किसी भी चीज़ को ईज़िली क्या कर सकें, सीख सकें, अपनी बातों को समझा सकें। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमारे दो बच्चे जो हैं साथ में काम करते हैं एज अ यूनिट, एक यूनिट की तरह, कि एक सिंगल यूनिट की तरह, ताकि वो एक दूसरे को अपनी बातों को समझा सके और किसी भी काम को कर सके। जो भी टास्क, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी आपका क्लासरूम कोई एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसमें दो बच्चों को एक साथ हम क्या करते हैं, यूनाइट कर देते हैं, ताकि वो अपनी बातों को एक दूसरे को समझाते हुए, अपनी टेक्निक्स को बताते हुए, या किसी भी कोई एक बच्चा अगर वीकेंड है किसी पॉइंट में तो दूसरा बच्चा उसको हेल्प करेगा, दोनों अपनी बातों को शेयर करेंगे। तो एक टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू बच्चे साथ में रहकर क्या करें, उस काम को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, जैसे हमारे स्कूल सिस्टम में क्या होता था, जब हम लोग पढ़ते थे कि सारे बच्चों को बैठा दिया जाता था। टीचर्स क्या इंस्ट्रक्ट करते थे कि आप, कोई बच्चा आपस में एक दूसरे से बातें नहीं करेगा। टीचर एक कॉपी में आपको इंस्ट्रक्शंस लिखाती थी और लिखाने के बाद जो भी रूल्स होते थे, ग्रामर है तो आपको रूल्स लिखवाती है, क्या एक्टिविटी हुई, ब्लैक बोर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा बुला लिया गया लिखने के लिए, इतना होता था। या स्कूल के गेमिंग पीरियड में बच्चे अगर खेल लेते थे तो खेल लेते थे, लेकिन एक ग्रुप टास्क जो होता है उसकी हमेशा से ही एक कमी थी हमारे टाइम पे। ठीक है, लेकिन अब जो है इन सारी चीज़ों पे वर्क अपॉन करके अब जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, नॉट ओनली इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में, बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में भी ये क्या होता है, हमारा हेल्पफुल होता है कि वो एक दूसरे को क्या कर सके, अपनी बातों को समझाकर इसको एक लर्निंग प्रोसीजर को इजी बना सके। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि एक बच्चा जो है, एक बडी जो है अपने दूसरे बडी, यानी एक स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट नंबर 1, वो स्टूडेंट नंबर 2 को हेल्प कर रहा है एक लेवल अप करने के लिए या अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप अगर मान लो कि कोई क्रिएटिव राइटिंग का टास्क दिया गया, ठीक है, एक बच्चा है जो क्या कर सकता है कि कैरेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छा से सोच सकता है, ठीक है, और एक स्टोरी भी अच्छी बना सकता है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है सही तरीके से। तो एक फैसिलिटेटर और टीचर का क्लासरूम में टास्क ये होना चाहिए कि वो बच्चों के सबसे पहले जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको पहचाने, और उन एट्रीब्यूट्स को पहचानने के बाद वो ऐसे बच्चों की पेयरिंग आपस में करे कि वो बच्चे एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर सकें। ठीक है, तो बडी सिस्टम एक ऐसा ही प्रोसीजर है। ठीक है, अब बडी सिस्टम से क्या क्या बेनिफिट्स हैं? वैसे तो इसके बेनिफिट्स जो मेंशन है उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इनको पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे कि जो मेन चीज़ है, जो मेन बेस है बडी सिस्टम का, वो ये है कि ठीक है, ये क्या करता है, आपका डेवलप करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई टीचर अगर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही होती है तो वो अपना आने से पहले क्या करती है, आने से पहले वो सब चीज़ों का एक प्लानिंग करके आती है कि आज मुझे बच्चों को पढ़ाना है और मुझे ये सारी चीज़ें प्लानिंग करनी है, इस तरीके से मैं बच्चे को समझाऊंगी। तो एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है किसी भी पर्सन के ऊपर जिसको कोई भी चीज़
सिखानी होती है ना। इन द सेम वे तो अगर बडी सिस्टम में मान लो एक बच्चा ऐसा है तो होता है ना, टीचर कह देते हैं कि कोई भी एक्स स्टूडेंट को कहती है एक्स स्टूडेंट आपको जो है वाई स्टूडेंट की हेल्प करनी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप दोनों मिलके काम करोगे। तो बच्चों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए वो क्या करते हैं, उस काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पहले और एक बच्चों के अंदर क्या होता है, इस चीज़ से क्या होता है, एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। ठीक है, पहला ये हो गया। उसी चीज़ से रिलेटेड आपका क्या हुआ कि इससे एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। अगर कोई मान लो आप इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से भी सोचो कि कोई एक बच्चा है जो नॉर्मल है, कोई एक बच्चा है जिसको कुछ लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो हमारा डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, नॉर्मल जो भी आपकी एक हो डिसेबिलिटीज़ होती हैं अपार्ट फ्रॉम द फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, आप एक नॉर्मल डिसेबिलिटीज़ को लेके चलो, तो टीचर क्या करे, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है कि बच्चे जो डिसेबिलिटी के साथ में हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ में एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे फ्रूटफुल होगा, अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर के ऊपर ही आ जाएगी तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को और ईज आउट करने के लिए हम बच्चों में की बॉन्डिंग भी करा सकते हैं, जिससे उनका डेवलपमेंट तो साथ में होता ही होता है, साथ ही ये जो भी टेक्निक्स एजुकेशन सिस्टम को फ्रूटफुल बनाने के लिए और एक लेवल अप करने के लिए बनाई गई है वो भी स्मूथली चल सके। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चों में एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। ठीक है, अब ये बच्चा जब इस बच्चे के साथ में है, उसे पता है कि हम एक यूनिट की तरह काम में हैं, तो अगर मान लो वो पहली बार उससे कुछ हेजिटेट करता है या नहीं भी बोलता है तो उसका काम ही कंप्लीट नहीं होगा। तो उसे भी ये चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि नहीं यार, हमें तो मिलके ही काम करना पड़ेगा, तभी ये काम हमारा कंप्लीट होगा। साथ में अगर ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों को जितने भी हमारे लाइफ स्किल्स के पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे डिस्कस करे, बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन कराए और उनको वो मौका दे इन सारे डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू कि वो अपने से लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी सीखें। ठीक है, फिर उसके बाद यही हमने किया कि डेवलप अंडरस्टैंडिंग अमंग पीयर्स। तो इससे क्या होता है, बच्चों के बीच में एक क्या होती है, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। फिर उसके बाद डेवलप लाइफ स्किल्स, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली कि जो भी हमारी लाइफ की एक मोरल वैल्यूज़ होता है, साथ में एक एम्पैथी की भावना। ठीक है, किसी के ऊपर दया नहीं खाने से अच्छा है कि उसके दर्द को समझ के उसको मदद करना, ये बताए बिना कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ या तुम्हारे अंदर ये कमी है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है डेवलप करना भी इसके अंदर आता है। अब हम बेनिफिट्स ऑफ बडी सिस्टम पढ़ते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ बडी सिस्टम क्या कहता है। तो बेनिफिट्स ऑफ बडी सिस्टम में हमारा पॉइंट है, बडी सिस्टम हेल्प्स द लर्नर्स who seek help of their peers so that they can easily share their views to them, and another learner who is acting as a buddy support system will help him or her to enhance his weakened points। तो बडी सिस्टम क्या करता है, बच्चों को हेल्प करता है कि वो जो भी एक स्टूडेंट जो है वो हेल्प सीख कर रहा है, कोई बच्चा किसी चीज़ में जो है वो वीकेंड है, कोई भी चीज़ उसमें वो थोड़ा सा नहीं कर पा रहा है, तो उसको ऐसे बच्चे के साथ में उसकी पेयरिंग कर लेना कि जो उसे हैंडल कर ले। ठीक है, बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए। ठीक है, और एक पॉइंट और होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स के साथ इतना फ्रैंक नहीं होते हैं, अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इन स्पाइट ऑफ कि वो बच्चों के साथ में जिनके साथ वो काम कर रहे होते हैं उनको अपनी चीज़ें ईजिली शेयर आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम से क्या होता है, वो बच्चे अपने पॉइंट्स को शेयर आउट करके धीरे धीरे करके उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, फिर वो अपना एक प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है कि हेल्प द लर्नर्स हु सीक help of their peers so that they can easily share their views to them, and another learner who is acting as the buddy support system की तरह जो act कर रहा होता है वो उसे help करता है to enhance his weekend points। ठीक है, they both work together and help each other to complete the task। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, अपनी गोल टास्क की ओर आगे
बढ़ जाते हैं, ठीक है। दे मे वर्क टुगेदर एज अ यूनिट और दे मे बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। अब इसका कहने का मतलब ये है कि ये चाहे तो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, या हो सकता है कि कोई ग्रुप टास्क दिया जाए और उसका ये दोनों पार्ट भी हो, और ये तब भी वहाँ पे सिंगल यूनिट के साथ में आप काम कर रहे हो। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे एक ग्रुप में हो जो आपस में एक दूसरे के, जैसे होता है ना कोई कंपटीशन होता है, तो मैम ने एक ग्रुप बना दिया, उसमें काम डिवाइड कि तुम दोनों ऐसे कर लो, तुम दोनों जो है या तो चार्ट बना लो, तुम दोनों उसका बॉर्डर बना लेना, तुम दोनों राइटिंग वाला पार्ट कर देना और तुम दोनों रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। तो वो एक सिंगल यूनिट की तरह फिर काम करने लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम में जैसे आपने ये देखा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसमें जो है हर तरीके के बच्चे हैं, और जैसे कि ये देखिए आपका जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है वो भी इसमें ही साथ में ही पढ़ रहा है, और ये सब हैप्पी हैं और साथ में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं। ये दोनों जो है हमारी जो लाइफ स्किल्स हैं, इन सब चीज़ों को इस सिस्टम के थ्रू वो उनमें डेवलप हो चुकी हैं। इंस्टेड ऑफ बुलिंग ईच अदर, इंस्टेड ऑफ एक दूसरे को, जैसे होता है ना बच्चों में जब समझ नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बोलते हैं कि यार ये देखो यार ये तो ऐसा है, इसके साथ तो ये प्रॉब्लम है ना, और वो अगर नहीं होता तो अनजाने बच्चे एक दूसरे का मजाक भी बनाते हैं। लेकिन जब बच्चे साथ में एक दूसरे के साथ घुलेंगे मिलेंगे तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड डेवलप होगा, एक फ्रेंडशिप डेवलप होगी, और फ्रेंड्स कभी एक दूसरे का मजाक नहीं बनाते हैं और किसी भी काम को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके। अ बडी स्टेम इज़ अ बडी सिस्टम, ओके। ये देखिए मिसप्रिंट है यहाँ पे, इट्स नॉट अ स्टेम, आई थिंक इट्स मिसप्रिंटेड, ये सिस्टम है, ठीक है। अ बडी सिस्टम इन अ स्कूल इज वेयर अ चाइल्ड गेट्स पेयर्ड with another child, usually in such a way that both can help each other to overcome their disability and strengthen their weak points। तो बडी सिस्टम हमारे स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ में क्या कर सकें, पेयर्ड होके किसी भी काम को अकम्प्लिश कर सके और अपने जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि जिसको आपने एज अ सपोर्ट सिस्टम ऐड किया वो भी थोड़े वीक बच्चे से कुछ सीख सके, ठीक है। स्टूडेंट्स क्रिएट फ्रेंडशिप एंड स्ट्रेंथन देयर कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग को ये बढ़ावा देता है। दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग द मोर पॉजिटिव एनवायरनमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट इन द स्कूल। इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जैसे हमने पहले वाले डायग्राम में देखा ही, ये सब लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं, खुश हैं, ठीक है। द बडी सिस्टम हैव स्टूडेंट स्टार्टिंग एट अ न्यू स्कूल हैविंग अ वेलकमिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब आप मे बी आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया या कुछ भी XYZ रीज़न की वजह से, हो सकता है कि आपको न्यू स्कूल में जब जाना होता है तो वहाँ जाके बच्चे को एक बहुत बड़ी ऑकवर्डनेस फील होती है कि जहाँ पे हम बचपन से लेके आप पढ़ते आ रहे थे 3rd 4th क्लास तक और अचानक से आपका स्कूल चेंज हो गया, तो बच्चे बहुत ज़्यादा, एक तो नए स्कूल में जाने का फोबिया अलग होता है, और फिर अगर कोई फ्रेंड ना हो उसका एक अलग दुख दर्द दिल में चल रहा होता है कि हमारे कहाँ हमारा कोई फ्रेंड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो और बच्चों को एक दूसरे के साथ समझने में भी बहुत टाइम लग जाता है ना। तो ये बड़ी सिस्टम अगर स्कूल में चलता रहेगा तो इससे क्या होगा कि बच्चों की जब बॉन्डिंग होगी तो वो आपस में एक दूसरे को जानेंगे, फिर उसका एक फ्रेंड होगा तो वो भी साथ में फ्रेंड्स बनेंगे, वो एक दूसरे को समझेंगे। तो इससे क्या होता है, एक हैप्पी इन्वायरमेंट होता है और किसी भी बच्चे को एक वार्मथ वेलकमिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिलती है अगर कोई नया बच्चा स्कूल में आता है, चाहे वो नॉर्मल हो या डिसेबल्ड स्टूडेंट को आप ले रहे हो, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आपका बडी सिस्टम इन स्कूल कैन हैव न्यूमरस बेनिफिट्स सच एज प्रोमोटिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पॉइंट। इट गिव्स इंडिपेंडेंस टू ऑल स्टूडेंट्स एंड इंक्रीज सेल्फ स्टीम एंड पीयर एक्सेप्टेंस। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर, जो भी बच्चा थोड़ा सा वीकेंड होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक सेल्फ स्टीम डेवलप होती है, उसके एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, भले उसने किसी के हेल्प के थ्रू किया हो, लेकिन उसके अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिवनेस आती है कि हाँ मैं आई कैन डू दिस। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपस में एक दूसरे के
लिए एक एक्सेप्टेंस भी डेवलप होती है। सो आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड दिस वीडियो। आज का रिफ्लेक्शन यही था कि बडी सिस्टम कैसे हमारा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में, इवन नॉर्मल स्कूल सिस्टम में भी कितना हेल्पफुल हो सकता है, जिसमें दो बच्चे एक दूसरे के साथ में पेयर किए जाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर को देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बच्चे हो सकता है पहली बार पेयरिंग हुई हो तो उनके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो या एक्सेप्टेंस ना हो, तो उसको ओवरकम करने का काम फैसिलिटेटर करे और उनमें लाइफ स्किल्स को डेवलप करने के बड़े सिस्टम को फ्रूटफुली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू गेन द गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। आपको बीएड के फुल कोर्स जो है इसमें आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, वो फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो अभी लेकिन फोकस तो वीडियोस पे रहेगा। वीडियोस में पीपीटी के थ्रू मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ और जैसे जैसे होगा हम हर सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड करेंगे, इजी वे लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग के कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो